नमस्कार। डोनाल्ड बाबू ट्रंप 20% मांग रहे हैं हारमुज जलडमरू मध्य से निकलने का। 20% मांग रहा है, 20% मांग रहा है, ये सब मीडिया ने गाना शुरू कर दिया। भाई क्या है लॉजिक, किस बात के मांग रहा है? उस 20% के बदले में वो क्या देने वाला है लोगों को? वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? वो देने की हालत में है कि नहीं है? एक तो चीज़ ये है, और हम ये भी समझेंगे कि ये जो 20% मांगने का खेल है, इस खेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का इंटेंशन क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप पूरे हारमुज जलडमरू मध्य को डिस्टर्ब रख के क्यों रखना चाहता है। और हम इसके साथ ये भी जानेंगे कि ईरान ने अब क्या तैयारी की है। क्या ईरान एक खतरनाक हमला इजराइल, अमेरिका और सब पे करने वाला है? क्या एक ऐसी आतिशबाजी हम देखेंगे जो अभी तक हमने देखी नहीं है? क्या हम एक साथ पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह होते देखने वाले हैं? क्या ईरान एक नेक्स्ट लेवल का एस्केलेशन करने वाला है? ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी चिंताएं लोगों के मन में घूम रही हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति एक सैटेलाइट सर्विलांस सिस्टम से लगी है, OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। और वो ये बताती है कि आने वाला समय बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि रूस और ईरान का हाथ मिल गया है, साथ मिल गया है। आज हम इन सब पहलुओं पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। आपके मोहल्ले में एक कोई ऐसी जगह है जो वेल प्रोटेक्टेड है, और वहां पे अचानक कोई एक ऐसा अजनबी दिखाई दे जो वहां अपेक्षित ना हो, तो बहुत सारे कयास खड़े हो जाते हैं। हुआ ये कि दुनिया भर के जो सैटेलाइट सर्विलांस वाले लोग हैं, जैसे फ्लाइट राडार 24 और ADS-B जैसी फ्लाइट डिटेक्शन सेवाएं हैं। मतलब ये क्या होती हैं? ये ऐसे समझ लो आप कि आपका एक ट्रैक माई ट्रेन, उसमें आप डालो तो आपको चलता है कि हाँ भाई मेरी ट्रेन चली थी कोलकाता से, अभी प्रयागराज तक आ गई है, कितने स्टेशन दूर है। तो आप रेलवे स्टेशन जाने से पहले पता कर लेते हो कि क्या पहुंची स्टेशन, नहीं पहुंची, कितनी दूर है, तो हम भी घर से निकलें। तो सारी ट्रेन का टाइम टेबल वहाँ पता चलता रहता है। तो फ्लाइट राडार 24 ये है कि दुनिया में आसमान में जितने भी हवाई जहाज हैं, उन सारे हवाई जहाज़ों को आप एक स्क्रीन पे भी देख सकते हो, और अगर आप चाहो कि कोई पर्टिकुलर हवाई जहाज इस समय कहाँ पे है तो उसको भी जान सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा हवाई जहाज दिखाई दिया जो देखकर दुनिया चौंक गई। ये हवाई जहाज तब निकलता है जब बड़ी तबाही होनी हो, और इसीलिए इसको कहते हैं डूम्सडे प्लेन, TU-214PU, या फिर RA-64532। ये एक रूस का सरकारी विमान है और उसको डूम्सडे प्लेन माना जाता है। ये प्लेन आम तौर पे निकलता नहीं है, जब निकलता है तब निकलता है जब रूस में बहुत बड़ी कोई घटना होने वाली हो, कोई घटनाक्रम होने वाला हो, कोई बड़ी बात होने वाली हो। आपने बोइंग E-4B के बारे में सुना होगा, नेशनल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर के। वो भी समझिए कि एयरफोर्स वन के बाद में दूसरे तीसरे नंबर का जहाज है, और वो भी ऐसी ही परिस्थितियों में निकलता है। जब निकलता है तो माना जाता है कि अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है। ये विमान अति सुरक्षित यात्राओं के लिए है। मान लीजिए कल के दिन परमाणु बम से अगर हमला हो जाए रूस पे, तो हो सकता है पुतिन इसका इस्तेमाल करें। इतना खतरनाक विमान डूम्सडे प्लेन की कैटेगरी में आता है, और इसको रूस का इलिशन 280 एयरबोर्न कमांड पोस्ट संचालित करता है। और ऐसे विमानों का उपयोग
बहुत हाई लेवल की जब सिक्योरिटी की ज़रूरत हो, सैन्य अभ्यास हो, तभी किया जाता है, मतलब उसको निकाला ही नहीं जाता, ऐसा समझिए आप। आज ये निकला है, इसका मतलब कुछ खास है। तो ये जब आसमान में रूस का विमान देखा गया, तो अनुमान आप ये भी लगा सकते हैं कि ठीक है भाई, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, कुछ बड़ी बात होने वाली हो, कुछ होने वाला हो। लेकिन ये वहां से, रूस से ईरान आया और ईरान से वापस रूस गया। ये बात अपने आप में भयंकर बड़ा इंडिकेटर है कि जो विमान विशिष्ट परिस्थितियों में निकलता है वो निकले, उड़ता हुआ ईरान जाए और ईरान से वापस आए। इसके साथ ही लोगों ने कयासों के बाजार गर्म हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि क्या ईरान ने रूस को अपने परमाणु यूरेनियम दे दिया है, लेकिन यूरेनियम ले जाने के लिए तो ये जहाज आएगा नहीं, उसके लिए तो सैनिक जहाज आएगा। तो क्या पुतिन ईरान आए थे बैठक करने के लिए निजी तौर पे? तो व्यक्तिगत तौर पे बैठक करने के लिए पुतिन के आने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग लगाने के बाद लोगों ने ये नतीजा निकाला कि हो ना हो, जिस तरह से अमेरिका दोबारा से युद्ध को ऊपर के स्तर पर ले जा रहा है, ईरान ने ये माना होगा कि मुज्तबा खामनेई को अब ईरान की धरती पर रखना सुरक्षित नहीं है, उन्हें रूस भेज दिया जाए। और ये प्लेन उनको लेने आया है। लेकिन दूसरी एक थ्योरी और भी है। ये थ्योरी कहती है कि मुज्तबा खामनेई को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पहले कई लोगों ने इस तरह की बातें की, इस तरह के अनुमान लगाए, रूस भेज दिया गया था, अब वो वापस अपनी धरती पर आए हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां हैं। लेकिन अगर मुज्तबा खामनेई को वापस आना होता तो इससे पहले के शांति के दिनों में उनका वापस आना ज़्यादा बेहतर नज़र आता था। और यह भी हो सकता है कि पिता के अंतिम संस्कार तक उनको वहाँ सुरक्षित रखा गया हो, उसके बाद वापस लाया गया हो। लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है, क्योंकि अब वॉर एस्केलेट कर रहा है, धीरे धीरे करके युद्ध बढ़ रहा है, तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि इजराइल और अमेरिका जिस तरह की हरकतें करते हैं, नेताओं पे अटैक करते हैं, ऐसे में मुज्तबा खामनेई को निकाल लेना बेहतर है। सीधी सी बात यह है कि अगर मुज्तबा खामनेई को निकाल के पहुंचाया गया है तो ईरान अपने पास अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी कर रहा है, और उसके दिमाग में एक चीज़ बहुत साफ है कि इस बार, पहले ये होता है ना जैसे कि भाई अब बंदूक चलने वाली है, गोली चलने वाली है, बड़ा झगड़ा होने वाला है, तो चाची को और बच्ची को, इन सबको पहले गांव से बाहर भेज दो, तब बंदूक चलेगी। अब इस बार हो जान दो। तो सब लोग क्या करते हैं, पहले अपनी फैमिली को अलग करते हैं। फिल्मों में भी आप देखते होंगे। तो ये एक तरह से एक आदमी जो बहुत ज़रूरी है उसको अलग कर देने वाली बात है। तो ये जो है, ये वो पॉइंट है जहाँ से ये चीज़ तस्वीर सामने दिखाई दे रही है कि ईरान अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है, और वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ उसने अपने इंतज़ाम किए हैं, और इसलिए भी किए हैं क्योंकि अमेरिका अब ज़रूरत से ज़्यादा दुस्साहस दिखा रहा है। अमेरिका नई नई जगहों पर हमले कर रहा है ईरान के, और ईरान सिर्फ अमेरिका के ठिकानों को पहले की तरह नष्ट करने में लगा हुआ है। पर ये एक तमाचे के जवाब में एक तमाचा से काम चलेगा नहीं। 2 तमाचे, 2 घुसंड, 4 घूसे, 5 छोले भटूरे देने पड़ेंगे, तभी तो जाके कुछ होगा। तो अब ईरान, मुझे लगता है, उसकी तैयारी में है। तो एक तरफ ईरान गंभीरता से इस पर विचार कर रहा है कि कैसे लपेटा जाए, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बहकी बहकी हरकतें। एक तो फालतू में पूरा का पूरा युद्ध फैला दिया। भाई आप ये कह रहे हो कि हमको सुरक्षित यातायात करना है, तो हरमुज जर्डनो मध्य से सुरक्षित हो रहा था। जिस दिन से आपका एमओयू हुआ है, ईरान ने हर दिन हरमुज से विमानों को, जहाज़ों को निकाला है, सुरक्षित निकाला है। किसी से भी 1 रुपया भी कोई फीस नहीं दिए निकलने की, क्योंकि आपके समझौते में था कि आर्टिकल 5 कहता है कि भैया आप वहाँ से निकलोगे, ईरान का काम है लोगों को सुरक्षित निकाले, ईरान का काम है कि लोगों को वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही सुनिश्चित करे, और वहाँ से वो टोल वसूलेगा या नहीं वसूलेगा ये फैसला 60 दिन की बातचीत में हो जाएगा। यही तय हुआ था। तो वो टोल भी नहीं वसूल रहा था।
यानी जो सुरक्षित यातायात वहां से हो रहा था, उस सुरक्षित यातायात को सुरक्षित यातायात बनाने के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मुझे 20% दे दो अपनी इनकम में से भी नहीं, जितने का तुम माल ले जा रहे हो उस पर हम 20% हमको दे दो, क्योंकि हम तुम्हारे जहाज की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि हम उस जगह के गार्जियन हैं, हरमुज के। ईरान वाले मजाक उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये बताओ अगर तुम गार्जियन हो भैया तो पैसे क्यों मांग रहे हो? बोले हम सुरक्षा देंगे इसके पैसे मांग रहे हैं। तो बोले हम तो इसको बहुत कम पैसे में काम कर रहे थे, तो फ्री में ही निकाल रहे थे लोगों को, तुमको पैसे क्यों देंगे? और हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हमको भी टिकट काट लेने दो, हम तो सस्ते टिकट में निकाल सुरक्षा दे देंगे जो आप जो दे रहे हो। अच्छा, ये जो सुरक्षा दे रहे हैं ये सुरक्षा नहीं है, ये सुरक्षा खतरे में डालना है। कैसे? अब आप वहां से निकालोगे, 2 हेलीकॉप्टर ऊपर चलेंगे, 4 उनके आगे पीछे जो है स्टीमर चलेंगे निकालते हुए जहाज को, तो हरमुज के अंदर ईरान घुस जाने देगा अमेरिका के इन सैनिक जहाज़ों को, सैनिक हेलीकॉप्टर्स को तड़ से गिरा लेगा। और दूसरा ये है कि जो जहाज बेचारा अच्छा खासा निकल जाता वो अगर अमेरिका के गुंडे साथ में लेके जाएगा तो वो गुंडे तो पिटेंगे साथ में, इसको भी घुसन चार लगेंगी। सोचने की बात है कि नहीं? और ऊपर से ये लेके कहाँ से जाएगा? ये लेके जहाँ से जाने वाला है वहाँ से निकलना ही खतरनाक है, अगर ईरान कुछ भी ना करे तो भी। क्यों? देखिए मैं आपको बताऊँ, ऐसे करके एक हाईवे है, सड़क है, सड़क के ऊपर ईरान, सड़क के नीचे ओमान, 12 नॉटिकल मील तक एक देश का कब्जा होता है। तो ऊपर से 12 नॉटिकल मील, नीचे से 12 नॉटिकल मील, जब दोनों के 12 नॉटिकल मील मिल गए तो बीच में कुछ नहीं बचता है। यानी वो हरमुज है ही इन दोनों देशों का, क्योंकि समुद्री सीमा में इनकी आ रहा है। लेकिन एक ज़माने में, एक दुनिया में जब भलमन साथ में सब लोग मिलकर चल रहे थे तो एक व्यवस्था बना दी गई थी, और वो व्यवस्था बनाई गई थी इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन ने, IMO ने, मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया ये कर लो, एक हाईवे बना देते हैं उसके बीच में, समुद्र के बीच में, तुम्हारी साइड से अलग, इससे साला 2 नॉटिकल माइल ऊपर 2 नॉटिकल माइल नीचे रख देते हैं कि ऊपर से आप जहाज घुसेंगे, यहाँ से निकलेंगे, बीच में तो खाली रहेंगे ताकि ओवरटेकिंग लेन होती है इसी हाईवे पे। वैसे सिंपल अरेंजमेंट था, चला रहा था सालों से। अब इसने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि उसमें नीचे से ओमान के एकदम तट पे, ओमान तो बेचारा किससे पंगे ले ले, उसके तट से कहा है कि ये अमेरिकन रूट है, ये US रूट, यहां से विमानों को हम निकालेंगे। अब उस जगह से भी कैसे निकालेंगे? यहां पे देखा इधर से जाना इधर से आना, वहां पे एक पतला सा रास्ता, इसका 10 नॉटिकल मील से भी 2 नॉटिकल का 1 नॉटिकल मील का भी नहीं है, उस रास्ते में ये इधर से और उधर से दोनों तरफ का ट्रैफिक चला रहा है, और वो रास्ता एकदम समंदर के किनारे है। तो जो बड़े वाले वेसल्स होते हैं, गहरे वाले, डीप सी वाले, वो बेचारा वहां से निकल जाएगा तो उसका तल्ले ही टकरा के पत्थर पे टूट जाएगा, लीक हो जाएगा, इतना किनारे ले जा रहा है। वो खतरनाक रास्ता है, और कह रहे यहाँ से निकलो। अब ईरान कह रहा भाई इस इलाके में तो हमारी चलती है, तू वहां से कैसे ले जा रहा है? हमले कर दे रहा है। तो ये जो जहाज़ों पे हमले हो रहे हैं ये अमेरिका की चमचागिरी के चक्कर में हो रहे हैं। उसमें एक बेचारा भारतीय शहीद हो गया। हमारी सरकार भी एकदम ईरान की निंदा करके नंबर बनाने थे तो एकदम तगड़ा वाला अटैक कर दिया। ये 20% लगाने का जो ऐलान किया इस पर कोई रिएक्शन हमने नहीं किया। खैर सबकी अपनी चॉइस होती है, सरकार की चॉइस है, लेकिन ये राष्ट्रीय नीति कभी नहीं रही है, ये इनकी अपनी पॉलिटिकल चॉइस है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 20% सुरक्षा के लिए कोई देगा ही नहीं, और वो सुरक्षा की तरह जगह खतरा मोल में लेना है, सुरक्षा खतरे में डालना है। और तुम किससे सुरक्षित करने की बात करो? ईरान से। वो तुम्हारे घर में घुस के मार रहा है, तुम्हारे सारे के सारे एयरबेस, तुम्हारे सारे के सारे हवाई अड्डे तहस नहस कर दिया उसने। कल मैंने बताया था वीडियो में कि कितना अभी तक नुकसान हो चुका है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट भी बताई थी, CNN की भी बताई थी। अभी लगातार हो रहा है। आज ईरान ने फिर ये पिछले 2 दिन में जो हमले किए हैं उनकी सैटेलाइट इमेज जारी कर दिया है। ये देखो भाई साहब, ये तोड़ा हमने इनका, ये तोड़ा इनका, जितने अमेरिकन बेस थे सब तहस नहस कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है तस्वीर में, स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ मैं, उन्होंने जारी की है। तो
यानी तुमसे यार अपना बेस समझ नहीं रहा, अपने सैनिक समझ नहीं रहे, डर के मारे सैनिक होटलों में रहते हैं कि कहीं वहाँ रहेंगे तो इनहेबिटेबल हो गए हैं, वो अनइनहेबिटेबल, यानी रहने योग्य नहीं है। ये हाल कर दिया इनके अड्डों का। वो वहाँ पे अब मामला पहुँच गया आगे तक, सीरिया के अंदर तक, जॉर्डन तक। किसी तरह से तो जो है बच रहे हो, और ऊपर से अगर सुरक्षा करूंगा 20% दो, कौन तुमसे सुरक्षा लेगा 20% दे के यार? इतने पैसे सुरक्षा के कौन देगा? हम गार्जियन हैं, हम ब्लॉकेड लगाएंगे। यानी एक चीज इस सब चीज के बीच में निकालो। ईरान गंभीर तैयारी कर रहा है, ये फालतू का डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। डिस्टर्बेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जहाज वाले डरे रहे हैं, वहां से निकले नहीं। बीमा कंपनियां बीमा देने में दाएं बाएं करें तो तेल बाहर ना आ पाए। यानी जितने भी दोस्त हैं, इस पूरे घटनाक्रम में किसका नुकसान हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान हो रहा है अमेरिका के दोस्तों का। अब वो सऊदी अरब पाइपलाइन डाल के बेचारा लाल सागर से ले जा रहा अपना तेल, वहां पे भी हुती ने हमला कर दिया। क्यों? अमेरिका के चक्कर में सऊदी अरब ने हुतियों के एक हवाई अड्डे पे मिसाइल डाल दी थी, और ये कहा कि हमको डर था कि कहीं ईरान के जहाज यहां ना उतरें। अब हुती ने यह किया कि उसने मिसाइल ड्रोन से हमला करके उनका एयरपोर्ट पर धड़ाधड़ मचा दिया है। यानी अब सऊदी अरेबिया भी फंस गया, युद्ध आगे बढ़ गया। और आपको पता है हुती दोस्त हैं ईरान के। कुछ लोगों को लगता है हुती कोई गुंडे वुंडे नहीं भाई, वो वहाँ के वो सरकार में है, वो आधे यमन में उनकी सरकार है। और वो कोई ऐसा नहीं है जैसे हमारे दिमाग में तुरंत आता है, ये साउथ एशिया का अलग ही सिस्टम है। पाकिस्तान अफगानिस्तान देख के सलवार कुर्ता पहन के घूम रहे होंगे पगड़ी बांध के। वो प्रॉपर ट्रेंड प्रॉपर सैनिक हैं। सैनिक कार्रवाई जब करते हैं तो सेना की तरह करते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए, यमन की सेनाओं ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया है। चूंकि उस इलाके पे हुती विद्रोहियों की सरकार चलती है, हमास की सरकार चलती थी गाजा में, और हिजबुल्लाह की चलती है साउथ लेबनान में। तो पश्चिम मीडिया इनको आतंकवादी टाइप की बातें कहता रहता है। अब तो ब्रिटेन ने IRGC को भी आतंकवादी घोषित कर दिया, आज की खबर है। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इन सब का हो रहा है। और अब अगर सोच लीजिए, बाब अल मंदेर बंद हो गया तो समुंदर का दूसरा रास्ता भी बंद, यानी ये जो पूरा पेनिनसुला है, उपमहाद्वीप, 3 तरफ से घिरा हुआ, एक तरफ फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ लाल सागर, जिसमें से सारे के सारे अरब देश बसते हैं, इनका आना जाना बंद हो जाएगा। 2 गलियां हैं निकलने की, पीछे वाली और आगे वाली, दोनों से ही निकलना बंद हो जाएगा। तो निकलना बंद होगा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल कौन बनाता है? अमेरिका बनाता है। रूस का तेल उसने बंद करा दिया, और वेनेजुएला के तेल पर उसने अपना हमला कर लिया। सबसे ज़्यादा LNG कौन बनाता है? खुद बनाता। तो कतर की LNG नहीं बिकेगी, उसकी बिकेगी। यानी वो अपने ही साथियों को मार रहा है। जीत कौन रहा है? ईरान और अमेरिका। क्योंकि इस युद्ध के बाद ईरान जिस तरह से निकल के आने वाला है, उसका साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ईरान को अपने सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार करना था, कर लिया उसने। जब उसको तेल बेचने की ज़रूरत थी, उसने तेल निकाल लिया, उसको निकल जाने दिया, रोका नहीं गया। और जब ये ब्लॉकेड लगा के खड़ा हुआ था, तब भी ईरान के जहाज़ निकल रहे थे। ये भी आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशंस आ गई थी मीडिया में। तो एक ये भी विचार निकल के आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, सच है कि नहीं पता नहीं, कि ईरान और अमेरिका मिलके खेल कर रहे हैं, उन सबको बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का अपना अनुमान है, वो परिस्थितियों के आधार पर। देखिए, ऐसा होता है कि अगर गोली चली और उस घर से आप निकलते देखे गए, आपके हाथ में बंदूक थी, ये तीनों वो परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि आपने मर्डर किया होगा। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य कह रहे हैं कि कहीं ये दोनों मिलके तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आ रहा है बार बार। पर अगर वो मिलके कर रहे होते तो इतने सारे लीडर्स उनके क्यों मारे होते? ये इसका उत्तर है। पर जो भी है, वो सिचुएशन जो है वो ये कह रही है कि इस वक्त ईरान एक डिफरेंट टाइप के मूड में है। अमेरिका ये फालतू वालतू के चक्करों में पड़ा हुआ है।
अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी सैनिक अपने जो अड्डे थे वो सबको नष्ट करवा ले रहा है, बहरीन में जो फिर फ्लीट सब पे, और उधर ईरान जो है वो दूसरी तैयारी में है। अब अगर ईरान ने 2 कदम आगे बढ़ाए और जैसे ये खबर अगर सही है कि मुस्तफा खामनेई को रूस शिफ्ट कर दिया गया है, तो खुल के मारेगा। और ऐसा ना हो कि मतलब जो इजराइल और अमेरिका दोनों रोएं। पर जो भी है सिचुएशन यही है। अब जो है वो तो कहना पड़ेगा, लोगों को बार बार लगता होगा यार कि ये बात जाके ईरान के फ़ायदे की क्यों निकल आती है। अब है भाई, क्या करोगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।